साथियों आज एसएससी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का डे 5 है। साथियों इस वीडियो में 30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि आर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ई आपका स्वामी रामनाथ जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। देख सकते हैं साथियों ये आपका सवाल एसएससी सीएचएस 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है साथियों कि महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ था। ये भी सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुलामगिरी। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा लाहौर में किया गया था। चलिए अगला सवाल आता है कि अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका महात्मा गांधी जाने जाते हैं। अगला सवाल आता है साथियों कि चोल शासन के दौरान ब्राह्मणों में दी गई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी साल भोग के नाम से किया जाता है। अगला सवाल आता है साथियों कि 31 अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की तरफ से व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा धर्मपाल विक्रमशील विश्वविद्यालय का संस्थापक हैं। ये भी सवाल आपका एसएससी सीएचएस 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए हैं। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक है। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक आपका सदाशिव राय है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आता है कि महाबलीपुरम में मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी पल्लव राजवंश के शासक में हुआ था। अगला सवाल आता है कि महाजनपद काल में पहला राज्य किस स्थान पर स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मगध में स्थापित हुआ था। अगला सवाल आता है साथियों कि 1856 में किस कानून में निम्नलिखित में से कौन सा पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दास प्रथा उन्मूलन हुआ था। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी तक्षशिला में थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मौर्य वंश का। अगला सवाल आता है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1857 में। अगला सवाल आता है साथियों कि बख्तियार खिलजी ने किस शहरों पर आक्रमण किया था। काशी पे किया था ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल आता है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर 1913 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका बिहार में शुरू हुआ था साथियों। चलिए अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से गुरु का नाम कौन सा साथी होता है। इसमें से गुरु कौन है एक आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि पूर्व भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा पाल राजाओं के बौद्ध धर्म को अपनाया था ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है साथियों कि पाटलिपुत्र कौन थे। तो पाटलिपुत्र कौन थे साथियों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा एक राजवंश जिसका पूर्व भारत में उदय हुआ था। याद रखिएगा ये सवाल आपका बार बार रिपीट होता है। अगला सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने मुगलों से निपटने के लिए एक और सेना की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इतुलतमिश ने अपनाई थी। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा विनिमय जारी किया था जिसमें सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शुरू किया था। अगला सवाल आता है साथियों चोल काल के बृहदेश्वर मंदिर किसके शासन द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राजा राज चोल द्वारा। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि वर्ष 1151 में तराइन के प्रथम युद्ध के मोहम्मद गोरी को किसने हराया था। तो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। साथियों ये रहे 24 सवाल ऐसे जो कि आपके एसएससी सीएचएस 2024 में पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और 24 सवाल में से आप टोटल कितने सही किए हैं अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।